नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक नया खेल खेल रहे हैं। पहले उन्होंने टैरिफ का खेल खेला, धमकाने की कोशिश की। अब एक नई धमकी का मुद्दा लेकर आए हैं और वो है परमाणु परीक्षण। उन्होंने ये धमाका किया है कि चीन, पाकिस्तान, रूस और उत्तर कोरिया, ये चारों देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं चोरी चोरी। अब इसका उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कहाँ कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ये बोले कि 4 देश दुनिया के परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, उसको पता नहीं है, तो या तो वो मतलब अक्षम है या झूठ बोल रहा है। तो दूसरी बात जो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज़्यादा सही लगती है। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि अब वो सच भी बोले तो उस पर शक होता है कि सच है कि नहीं। परमाणु परीक्षण कोई चोरी छुपे नहीं कर सकता। एक विशेषज्ञों का कुछ का ये कहना है कि बहुत छोटे स्तर के आप अगर परीक्षण कर रहे हो तो हो सकता है उसका पता न चले, लेकिन अगर बड़ा परमाणु परीक्षण करते हैं यानी परमाणु विस्फोट करते हैं तो उसका पता चल जाता है। दुनिया भर में अब जो सिस्मिक जो है एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, दुनिया के सभी बड़े देश करते हैं, सबको पता चल जाता है। अरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने हमला किया अमेरिका और पाकिस्तान के साझा जो परमाणु हथियार हैं उस एयरबेस पर, तब 3 दिन जो है वो झटके महसूस किए गए भूकंप के, और वो वही था कि वहाँ पर परमाणु जो हथियार रखे हुए थे उनमें से कुछ नष्ट हुए। तो इसलिए पता न चले ये संभव नहीं है, बताएं नहीं ये अलग बात है। और चीन ने हालांकि औपचारिक रूप से इसका खंडन किया है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने इस पर चुप्पी साध ली है। और रूस का सबको मालूम है, उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया, उन्होंने एक परमाणु चालित या परमाणु ऊर्जा से, परमाणु ईंधन से चलने वाली मिसाइल जो परमाणु हथियार से लैस है उसका परीक्षण किया है। ये उन्होंने घोषणा भी की है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो उनके 3-4 दिन पहले का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि सारे देश जो है अपना परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो हमको भी अब परमाणु परीक्षण करना चाहिए, समय आ गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते थे, वो परमाणु हथियार की होड़ शुरू करना चाहते हैं। जाहिर है अमेरिका अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस और चीन क्यों पीछे रहेंगे, फिर बाकी देश क्यों पीछे रहेंगे। तो अब भारत में ये चर्चा हो गई है कि समय आ गया है कि भारत को एक और परमाणु परीक्षण करना चाहिए। हमने आखिरी परमाणु परीक्षण जो है वो 1998 में किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और जो किया था उसमें वैज्ञानिकों के एक वर्ग में ये मतभेद था कि जो यील्ड आनी चाहिए थी, मतलब जितना असरकारी उसको होना चाहिए था, शायद उतना नहीं था। हालांकि इस पर कोई मतैक्य नहीं बन पाया। भारत सरकार और भारत के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो बिल्कुल मुतमईन थे, बिल्कुल निश्चिंत थे कि हमने जो परीक्षण किया वो सफल हुआ, हम जो रिजल्ट चाहते थे वो हमको मिला है। अब दूसरी बात आती है कि क्या भारत को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। एक बात याद रखनी चाहिए, दुनिया में एक कानून बना है जो ये परमाणु संपन्न देशों ने ही मिलकर बनाया है, उनके साथ और उनके साथी देश है, CTBT है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यानी जो लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे वो परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। भारत ने इस संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक बड़े देश जो है जैसे अमेरिका, चीन और रूस इस पर दस्तखत नहीं करते तब तक हम भी नहीं करेंगे। तो भारत को तो वैसे भी अधिकार है परमाणु परीक्षण करने का, लेकिन सवाल है ज़रूरत का। हमने जो परमाणु परीक्षण किया उसके बाद हमने कहा कि जो हमारी परमाणु नीति है वो मिनिमम डेटरेंट की है। अब इस पर बहस हो रही कि मिनिमम डेटरेंट क्या है। और दूसरी हमने अपनी जो परमाणु नीति घोषित की उसमें कहा नो फर्स्ट यूज। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा समझने की ज़रूरत है। मिनिमम डेटरेंस ये है कि हमारे पास इतना परमाणु हथियार होना चाहिए, इतना प्रभावी होना चाहिए कि हमारा दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत न करे। और ये संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि इतना होगा
तो वो मिनिमम डिटरेंस होगा और इससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। ये इस तरह का कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई गणित बना नहीं है। तो भारत को लगता है कि उसे जितने की ज़रूरत है उतना उसके पास है। और दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, परमाणु हथियार आपके पास कितने हैं ये मुद्दा थोड़ा पीछे चला गया है। जो प्राथमिकता जिस मुद्दे को दी जा रही, सारे देश जिसमें जो भी परमाणु संपन्न देश हैं लगे हुए हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, वो है कि आपका डिलीवरी सिस्टम कितना इफेक्टिव है। आपके पास परमाणु हथियार है लेकिन आप भेज ही नहीं सकते। जो हालत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कर दी, पूरा 11 एयरबेस खत्म कर दिए, तो अगर परमाणु हथियार होगा तो भेजेगा कहाँ से, छोड़ेगा कैसे? तो डिलीवरी सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है परमाणु हथियारों की संख्या से। अब अमेरिका दावा कर रहा है हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि हम 150 बार दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। अब इस बात का निरर्थक, मेरी नज़र में निरर्थक बात है। आप एक बार दुनिया को बर्बाद कर देंगे तो उसके बाद बर्बाद करने के लिए क्या बचेगा कि आप 150 बार करेंगे? ये केवल बड़बोलापन है। ये बताने की कोशिश है कि हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं उनकी जो संख्या है वो बड़ी मारक है, बड़ी घातक है, हमारी ओर मत देखना। दूसरी बात जो है वो नो फर्स्ट यूज़ की है। भारत ने जो घोषणा की है अपनी नीति की, तो नो फर्स्ट यूज़ की घोषणा तो चीन ने भी की है। तो नो फर्स्ट यूज़ को समझिए। नो फर्स्ट यूज़ मतलब जो परमाणु संपन्न देश नहीं हैं उनके ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, नो फर्स्ट यूज़ में यह समझा जाता है कि दूसरा जो परमाणु संपन्न देश है वो हमारे ऊपर परमाणु बम छोड़ देगा, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी अगर आपके दिमाग में है तो इसको निकाल दीजिए। एक होता है लॉन्च वार्निंग। परमाणु हथियार जो लोग जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, वो जानते हैं कि 2 जगह पर रखे जाते हैं। उनको जब छोड़ना होता है, जब उनका इस्तेमाल करना होता है, तो दोनों हिस्सों को मिलाकर उनको जोड़ना पड़ता है। और दुनिया में अब कोई ऐसा देश नहीं है जिसको पता न चले कि कौन सा देश अपने परमाणु हथियार अलग अलग जगहों से निकाल रहा है। भारत को भी पता है, इतने सैटेलाइट हैं, हमारे सैटेलाइट तो इतने सक्षम हैं, चीन और अमेरिका से किसी मामले में कम नहीं है, रूस से भी कम नहीं है। तो हमको तो सैटेलाइट इमेजेस जो है अपनी तो मिलती ही है, रूस की भी मिलती है। तो बात हम कर रहे थे नो फर्स्ट यूज़ की और लॉन्च वार्निंग की। तो जैसे ही पाकिस्तान या चीन अपने परमाणु हथियार को, और ये सुरक्षा की दृष्टि से दोनों हिस्से अलग अलग जगह रखे जाते हैं, लॉन्च करने से पहले उनको जोड़ने के लिए इकट्ठा करेगा एक जगह पर, तो इसको फर्स्ट यूज मान लिया जाएगा कि आपने पहला हमला कर दिया। आप परमाणु हथियारों को जोड़ रहे हैं दोनों हिस्सों को, इसका मतलब आप परमाणु हथियार चलाने जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपने फर्स्ट यूज कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आप पर परमाणु हमला करने का। और जो भी परमाणु हथियार संपन्न देश है उसको मालूम है कि कौन सी स्टेज आएगी तब हमको परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना है। 2.5-3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है, रूस के पास बड़ी मात्रा में है, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा कहते हैं, उसके बाद चीन के पास है। तो ऐसे में अभी तक रूस का एक बड़ा हिस्सा चला गया, लाखों सैनिक मर गए, नागरिक मर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान हुआ, लेकिन रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये मिसाइल टेस्ट करके बताया है कि ये गलतफहमी दुनिया को ना हो कि वो कभी करेगा ही नहीं। दूसरी बात, जो परमाणु हथियारों की उपयोगिता या उनकी मारक क्षमता की बात होती है, तो आपको याद होगा दुनिया में एक ही बार इस्तेमाल हुआ परमाणु हथियार का, और वो अमेरिका ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। दोनों शहर तबाह हो गए थे और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध रुक गया था। तो अगर उस ग्रेड का, जिसको माना जाता था क्रूड बॉम्ब बोलते हैं ना, उस तरह का परमाणु बम के मामले में अगर उसकी तुलना करें तो आज जो स्थिति है, आज जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह के परमाणु हथियार अलग अलग देशों के पास है, उससे हिरोशिमा नागासाकी पर जो गिराया गया उसकी तुलना करें तो एक तरह से क्रूड बॉम्ब था।
लेकिन वो भी कितना मारक था, उस क्षमता का भी अगर किसी देश के पास है तो वो भी घातक है, बहुत मारक है। तो इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है, केवल शेखी भगाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए है कि हमारे पास इतना परमाणु बम है कि 150 बार दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। अरे भाई, 150 बार गिनने के लिए आप बचेंगे क्या? सवाल तो इसका है। जो भी पहले परमाणु बम चलाएगा, जैसे भारत पाकिस्तान की बात करें, मान लीजिए भारत को वैसे तो पता ही चल जाएगा कि पाकिस्तान कब कर रहा है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान चला भी देता है तो याद रखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम चला देता है हमारे ऊपर तो हम मान लेंगे कि भारत का एक हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो होगा, उसके बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। तो इससे आप समझ लीजिए हमारी तैयारी किस तरह की है। अब फिर लौटकर आता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला क्यों। तो एक उद्देश्य तो उनका ये नजर आ रहा है कि वो परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं, अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, रूस का मुकाबला, चीन का मुकाबला करना चाहते हैं। अभी चीन से दोस्ती की, G2 की बात कर रहे थे, बराबरी पर ला दिया चीन को। पहली बार हुआ है कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति को बराबरी का दर्जा दिया है। ये एक तरह से दुनिया में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है चीन के सामने। लेकिन उस मुद्दे को अभी छोड़ देते हैं। अभी आप दोस्ती की बात कर रहे थे, अभी आप चीन से होड़ लगाना चाहते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि ये देश, 4 देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। जो 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया और घोषणा की कि हम भी परमाणु हथियार संपन्न देश हो गए, वो सब किया धरा अमेरिका का था। आज भी उसके पास जो हथियार है, परमाणु हथियार है, वो अमेरिका के हैं। पाकिस्तान के पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की जो ये गीदड़ भभकी थी परमाणु हथियार की, उसको हमने ध्वस्त कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, उसके 11 एयरबेस खत्म हो गए। कुल 12 एयरबेस हैं, उनमें से 11 खत्म हो गए। उसके फाइटर जेट गिर गए, उसके अवाक्स गिर गए, उसके और तमाम इक्विपमेंट जो है ध्वस्त हो गए। उसका जितना आतंकवादियों के जितने ठिकाने थे, हेडक्वार्टर थे, वो ध्वस्त हो गए। 150-200 आतंकवादी मारे गए और इतने ही या इससे ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए। उसने ये भी जहमत नहीं उठाई कि अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार करे। जो एयरबेस में ध्वस्त हुए उनको वहीं बुलडोजर चलाकर एक जमींदोज कर दिया। उनकी लाश निकालने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो फिर गिनती होती पता चलता। तो पाकिस्तान तो ऐसा देश है। तो पाकिस्तान की यह हैसियत नहीं है कि वो भारत पर परमाणु हमला कर सके। हालांकि उसके पास परमाणु हथियार है, तो इसलिए हमको चौकन्ना तो हमेशा ही रहना चाहिए। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो कभी करेगा नहीं। डेस्परेशन में आदमी कुछ भी कर बैठता है, फिर वो सोचता नहीं कि उसका क्या होगा। वो अपने समूल नाश की कीमत पर भी इस तरह का कदम उठा सकता है। दूसरा है चीन। चीन युद्ध से हमेशा बचने की कोशिश करता है। मैंने पहले भी कहा था, उसने अपने इतिहास में 2 युद्ध लड़े हैं अपनी आज़ादी की बात से। एक रूस के खिलाफ, दूसरा भारत के खिलाफ। वो युद्ध से हमेशा बचने की कोशिश करता है, कभी किसी से युद्ध करेगा नहीं। और उसको मालूम है कि भारत की आज जो सैन्य क्षमता है, उसमें अगर वो भारत पर परमाणु हमला करने की सोचता भी है तो इसकी बड़ी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि चीन को दुनिया का नंबर 1 देश बनना है, चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, चीन को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनना है, चीन को अमेरिका को रिप्लेस करना है नंबर 1 की जगह। तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके कारण उसके इस लक्ष्य में बाधा पहुंचे। लेकिन वो भारत के साथ दोस्ती का संबंध निभाएगा, दोस्ती कर लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो भारत को परेशान करने के लिए डोकलम या गलवान जैसी हरकतें करता रहेगा, लेकिन वो समय देखकर करेगा। कब करने से उसको कम नुकसान होगा, फायदा नहीं, कम नुकसान होगा। और गलवान और डोकलम में जो हुआ चीन का, चीन की फौज का, उसके बाद उसको समझ में आ गया है
कि भारत से वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, भारत की फौज का वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो जिसको अंग्रेजी में पिन प्रिक करना कहते हैं कि सुई चुभोते रहना, वो काम चीन करता रहेगा। सीमा विवाद को लटकाए रखेगा, सीमा विवाद को कभी हल नहीं होने देगा। ये सब काम करेगा, बीच बीच में भारत के खिलाफ कदम उठाएगा, पाकिस्तान को मदद करेगा, वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करेगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान जो कुछ करेगा वो चीन की शह पर और अमेरिका की शह पर करेगा। अब दूसरी बात, मुझे एक बात और लगती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के परमाणु हथियारों का जो जखीरा रखा है, जो उनके हथियार रखे हैं, वहाँ जो हमला हुआ, भारत ने वहाँ जो एयर स्ट्राइक की, ब्रह्मोस ने वहाँ जो एयर स्ट्राइक की, उसके कारण अमेरिका की बड़ी किरकिरी हुई है। और अमेरिका के लिए ये एक तरह का बहुत बड़ा झटका था जिससे उभरना उसके लिए मुश्किल है। एक तो वो एक्सपोज हो गया कि उसके परमाणु हथियार पाकिस्तान में रखे हुए हैं, दूसरा वहां तक भारत की नज़र है, पहुंच है, और स्ट्राइक भी कर दिया भारत ने अपने को रोक लिया। ये जो हम लोग कहते हैं, मैंने भी शुरू में कहा था कि 2 दिन में क्यों रुक गए, इसीलिए कि अगर उसके आगे बढ़ते और वो परमाणु हथियारों का जखीरा उस पर हमला होता तो उसका नतीजा क्या होता ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उससे जो विकिरण होता, रेडिएशन होता, वो भारत की तरफ नहीं आता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और मालूम था कि उसके बाद अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, उसके बाद चीन भी कुछ करेगा। तो इसलिए भारत ने बहुत सही समय पर अपना लक्ष्य पूरा होते ही ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण रोक दिया। अब दूसरे चरण की तैयारी हो रही है, हमारी तीनों सेनाएं तैयारी कर रही हैं, युद्धाभ्यास कर रही हैं। तीसरी बात जो है, भारत के पास ट्रायड है, यानी भारत हवा से परमाणु हथियार छोड़ सकता है, परमाणु हमला कर सकता है, भारत जमीन से परमाणु हथियार छोड़ सकता है, परमाणु हमला कर सकता है, और भारत समुद्र से भी जो है परमाणु हमला कर सकता है। इस तरह की शक्ति जो है केवल अमेरिका, चीन और रूस के पास है। तो भारत का ये जो ट्रायड है, ये पाकिस्तान के लिए तो चिंता की बहुत बड़ी बात है, लेकिन चीन के लिए भी चिंता की बात है। और भारत की नेवी की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है लगातार, जो बात कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही, जब सरक्रीक का जिक्र आया, तो जैसे कराची का उन्होंने जिक्र किया, तो पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि भारत की सेना, भारत की नौसेना, भारत की सरकार जिस दिन तय कर लेगी, 48 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा कराची पोर्ट पर कब्जा करने में। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने शगुफा छोड़ा है, अगर झूठ है तो उस पर कोई बात करने का मतलब नहीं है, मान लीजिए कि सच हो, क्योंकि वो कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, ये उनको भी पता रहता है कि नहीं, पता नहीं। जो हमारे सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने कहा कि ट्रंप क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता। नाम लेकर कहा, किसी सेनाध्यक्ष ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लेकर इस तरह की टिप्पणी की है। इससे भारत के आत्मविश्वास का पता चलता है, इसलिए भारत की सैन्य तैयारी का पता चलता है, भारत का अपने स्वदेशी हथियारों पर भरोसे का पता चलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन उनका उद्देश्य कोई अच्छा नहीं है। इसके जरिए वो एक तरह से परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू करना चाहते हैं, और शायद इसके जरिए दुनिया के बाकी देशों को और उसमें भारत को भी डराना चाहते हैं। वो ये भूल रहे हैं कि भारत डरने वाला नहीं है। ट्रंप जब से आए हैं जनवरी 2025 में, अगली जनवरी में 1 साल हो जाएंगे उनको, बड़ी कोशिश कर ली उन्होंने, भारत 1 इंच टच से मस नहीं हुआ। तो भारत तो डरने वाला नहीं है, लेकिन बहुत से देश हैं जो डर भी सकते हैं। तो ट्रंप का सारा खेल डरा कर अपना काम निकालना है, चाहे परमाणु हथियार की बात हो, चाहे टैरिफ की बात हो, और चाहे दूसरे देश पर हमला करने की, कब्जा करने की बात हो। हर मामले में वो डर का सहारा लेते हैं कि अगर आप डर जाएं तो वो डरा देंगे,
अगर आप नहीं डरेंगे तो आपसे डर जाएंगे। यही होता है बुली का हाल। जो गुंडा होता है वो तभी तक उसकी गुंडई चलती है जब तक उसे कोई उस बराबरी पर आकर धमकाता नहीं है। जिस दिन धमकाता है उस दिन गुंडा पीछे हो जाता है। इसलिए ट्रंप ने जो कहा है उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चौकन्ना होने की जरूरत है। अपनी तैयारी को और तेज करने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा को और बढ़ाने की जरूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।